वेलकम टू द टियोगोनिया एपिसोड नंबर 4। लास्ट एपिसोड में काई कुछ बोने आदमियों पर हमला बोल देता है तो उसे पता चलता है कि वो उसके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उसे तो वो लोग अपना भगवान मानते हैं और उसे गॉड ऑफ जस्टिस का भी नाम दे देते हैं। फिर काई उस लड़की की जान बचाता है जिसको वो लोग काई की बलि चढ़ाने वाले थे, मगर तभी उन पर सुअर गैंग ने हमला बोल दिया था, जिनको काई ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। सुअर भाई के अंदर से काई ने जो डिवाइन फ्रूट निकाला है वो काफी बड़ा है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक रखवाला था। तो सरदार ने बताया कि अगर काई उस डिवाइन फ्रूट को खा लेता है तो जो एबिलिटी सुअर भाई को मिली हुई थी वो काई के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी और काई की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये सुनकर काई उस डिवाइन फ्रूट में से थोड़ा हिस्सा सरदार को भी दे देता है, क्योंकि उसने फाइट में मदद जो की थी। सरदार इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया बोलता है और वो दोनों डिवाइन फ्रूट गटक जाते हैं। हालांकि बुढ़े को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन काई के पेट में दर्द होने लगता है और जमीन देवता की एनर्जी भी काई के अंदर से निकल जाती है। तो काई उस खाई में जाने का फैसला करता है और किसी को भी उसके पीछे ना आने का ऑर्डर देकर खाई में छलांग मार देता है। और अचानक से हमें एक सपना दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। वहाँ पर काई चिल्ला रहा है और उसको दो लोग पकड़े हुए हैं और उसके सामने एक अजीब सा बंदर टाइप मॉन्स्टर खड़ा हुआ था। फिर जैसे ही काई आंखें खोलता है तो वो अपने आप को बिस्तर में पाता है और अरुए उसके बगल में लेटी हुई थी, जिससे काई घबराकर उठ जाता है। तो अरुए उसे बताती है कि उसे काई की चिंता हो रही थी कि कहीं उसको ठंड न लग जाए, इसीलिए ही उसने ऐसा किया। और जबकि उसके लोगों ने उसे काई को बलि चढ़ाया है, इसलिए अब से अरुए उसके साथ ही रहेगी और उसकी सेवा करेगी। मगर काई उसको बहुत समझाता है कि वो उसे साथ नहीं रख सकता, इसलिए वो अपने घर वालों के पास वापस लौट जाए। लेकिन अरुए नहीं मानती, तो काई उसे वहीं पर छोड़कर वापस चला जाता है, क्योंकि अगर उन लोगों को काई गायब मिला तो दिक्कत हो सकती है। और जब काई पहाड़ी के ऊपर जाता है तो सरदार उसे रोक लेता है और एक विनती करने लगता है कि सुअर गैंग ने उनके इलाके को हड़प लिया है, इसीलिए वो कुछ टाइम यहीं पर रुकना चाहते हैं। तो जल्दबाजी में काई उन्हें परमिशन दे देता है और वार्न करता है कि खाई में वो लोग बिल्कुल ना जाएं। फिर जैसे ही काई जाने लगता है तो सरदार उसको रोक लेते हैं और सीन यहीं पर कटता है और हम काई को राजकुमारी के पास देखते हैं जो उसकी प्रैक्टिस करवाने आया था, और काई को बेमन से उसको अभ्यास करवाना पड़ता है। वहीं मांजो के पास राजा काई को पूछता हुआ आता है, क्योंकि आज उसे काई का टेस्ट लेना है जैसा कि उसने डिसाइड किया था। फिर वो काई को पकड़कर मैदान में ले आता है तो काई उलझन में पड़ा हुआ है कि उसके साथ ही ऐसा होना था। वो तो अपनी ताकत को छुपाना चाहता है और राजा उसका टेस्ट लेना चाहता है, जिससे लगता तो नहीं कि उसकी ताकत ज्यादा देर तक छुपी रहेंगी। फिर काई को सरदार की बात याद आती है जो उसने उसको आते टाइम बताई थी कि काई को कुछ टाइम तक अपनी ताकत को छुपाना पड़ेगा, क्योंकि उसको नया नया रखवाला बनाया गया है, जिससे बाकी के देवता इरिटेट हो सकते हैं और उस पर हमला बोल सकते हैं। इसलिए काई को अपनी ताकत कैसे भी करके छुपानी ही पड़ेगी। उनका टेस्ट शुरू हो जाता है और राजा काई पर तगड़े तगड़े हमले करने लगता है। तो काई की डिवाइन लाइन सामने आने लगती है तो काई बड़ी मुश्किल से अपने उठते जोश को शांत करता है और राजा के साथ किसी नूब की तरह लड़ने लगता है और उसका पैर पकड़कर उसको गिराने लगता है। तो राजा काई को लात मारकर दूर फेंकता है और फिलहाल आज के लिए राजा टेस्ट रोक देता है और काई को कल पूरी तैयारी के साथ आने को बोलकर वहां से चला जाता है। ओल्हा और जोसे काई के सरवाइव करने की ताकत से हैरान होते हैं, तो जोसे इरादा बनाती है कि अब से वो काई के साथ अपनी पूरी जी जान लगाकर प्रैक्टिस करेगी। राजा के जाने के बाद मांजो काई की टांग खींचता है और एलेजा को उसकी फिक्र होती है। फिर रात को काई की नींद खुलती है तो वो मौका देखते ही खाई की तरफ भाग जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि अरुए ने वहां पर रहने के लिए तंबू बम्बू गाड़ दिए हैं और फिलहाल वो उसके लिए खाना बना रही है और उसने अपने किसी भी गांव वाले को खाई में नहीं बुलाया है।
इसके बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और वो काफी क्वांटिटी के साथ साथ बहुत लजीज भी था, इसलिए काई भरपेट खाता है जैसा कि वो हमेशा से चाहता था। अगली सुबह खाने के टाइम काई को थोड़ा खाना ज्यादा मिलता है, जिससे उसके साथी उससे जेलस करते हैं कि उसको ज्यादा खाना क्यों मिल रहा है। और उसी टाइम एलिजा की नोक-झोंक एक आदमी से हो जाती है, क्योंकि उसने काई को घूरने के चक्कर में ज्यादा खाना उसको डाल दिया था, जो वो अब उससे वापस मांग रही थी। इसके बाद काई के कुछ दिन ऐसे ही कट जाते हैं, जिनमें वो रात में पेड़ काटता है, दिन में प्रैक्टिस करवाता है, रात में अरुए का हाथ बटाता है, दिन में मेहनत करता है और रात में खाई पर जाकर फल खाता है, जबकि सरदार की टोली भी वहीं खाई के ऊपर ही रहती है। फिर एक दिन जब वो सब मिलकर एक बड़े से पत्थर को लुढ़का रहे थे, तो राजा ने देखा कि ये उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो वहां आकर उसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर उठाकर दूर फेंक देता है और उन्हें लगता है कि इससे उनके खेत हरे भरे हो जाएंगे। रात को काई एक फूल को हील करने की कोशिश करता है, मगर फेल होता है, तो वो उदास होकर गांव चला जाता है। तो देखता है कि एलिजा उन फूलों को देख रही थी जो उसके गांव में खिला करते थे, और जब उनके गांव में आग लगी थी तो वो कुछ फूलों के बीज को साथ में ले आए थे, जो आज बड़े सुंदर फूल बन चुके हैं। और काई और एलिजा उसी गांव में साथ साथ रहा करते थे। तो एलिजा काई की तारीफ करती है कि वो तो काफी ऊंचे लेवल पर जा चुका है, जो राजा और जो से उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन काई को नहीं लगता कि अभी उसमें वो बात है, बल्कि काई तो चाहता है कि वो प्रैक्टिस करके और भी ताकतवर बन जाए, क्योंकि इस दुनिया में तो उसका अपना कोई है नहीं जिसके लिए वो जिए। इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर वो हर खतरे से खेलेगा। काई की बात एलिजा के दिल पर लग जाती है और उस दिन को याद करती है जब वो गांव छोड़ रहे थे, तो काई अकेला बैठा रो रहा था। पर तभी एक बंदर ने उन पर हमला बोल दिया था, तो एलिजा को बचाने के लिए काई उसके पैर को पकड़ लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। एलिजा को लगा था कि अब वो मरने वाले हैं, पर अचानक वहाँ राजा आकर उस बंदर को मार डालते हैं। तो काई उसी टाइम इरादा बना लेता है कि एक दिन वो स्ट्रॉन्ग बन के दिखाएगा। फिर हम रात को दूर जंगल में एक दूसरे इलाके के सुअर गैंग को देखते हैं, जिसका लीडर एक बंदर लीडर को मार डालता है, और बंदरों के साथ साथ उन्होंने उस इलाके के सुअर भाइयों को भी टपका दिया था। और अब उनका अगला टारगेट है काई की वो खाई जहां उसका जमीन देवता रहता है। और वहीं खाई में बनी झोपड़ी में अरुए काई के लिए कुछ कमीज बनाती है, जो काई को काफी पसंद आती है। इसी के साथ द एंड ऑफ टियोगोनिया एपिसोड नंबर 4। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।